हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUT PG 3 years LLB के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट रिव्यू, ठीक है, बिकॉज अभी जब तक पेपर क्वेश्चन पेपर मैं देख नहीं लेती हूँ इन डिटेल, उसको एनालाइज नहीं कर देती हूँ, तब तक नहीं होगा। बट येस, स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं उसके बिहाफ, उनके ऊपर देखकर, उनसे बात कर, ठीक है, वॉट एवर आई हैव बीन एबल टू कलेक्ट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें क्या होगा, लर्निंग फॉर 2026 स्टूडेंट्स, यस, कट ऑफ मैं देखती हूँ, अगर हम आइडिया लगा सकते हैं, लेवल ऑफ द एग्जाम, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा कोई भी स्टडी मटेरियल या फिर हमारी यूट्यूब वीडियोस, हमारे मॉक टेस्ट, इनर सर्कल कॉल्स, करंट अफेयर्स, कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा था तो प्लीज़ इन द कमेंट्स डू टेल अस, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर नेक्स्ट 2026 2027 स्टूडेंट्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, राइट। एंड जेन्युइन रिव्यूज़ जो आपको सच में लगा, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ और कर सकते हैं तो आप वो हमें इंस्टा पे ज़रूर बताएं। वी आर गोइंग टू मेक अ नोट ऑफ इट एंड वील ट्राई कि हम वो इसी साल नेक्स्ट ईयर कर पाएं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा गया। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा इस बार थे इन नंबर, ठीक है ना, और हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, ये सुनने में मिला है। तो स्टैटिक जीके ज़्यादा थी। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, जैसे कि मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली वीडियो में भी बात किया था कि एक चीज़ स्टार होगी, या तो स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स। इस बार स्टैटिक जीके स्टार थी, बट करंट अफेयर्स में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे, जो कुछ बच्चों को लगा नहीं ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बट वो निकला करंट अफेयर्स का। अब जिन्होंने अच्छे से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़े थे, ठीक है ना, अगेन देखो, जून से लेकर के जो एंड मार्च तक के करंट अफेयर्स करके गए थे उनको बहुत बेनिफिट मिला है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है अगेन वो आए थे, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक जीके भी, दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। बट यस, नंबर ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस वर मोर देन करंट अफेयर्स दिस टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो थी इंग्लिश बच्चों ने बताया कि बहुत ज्यादा इजी थी, वेरी इजी, ठीक है ना, बहुत इजी थी, और आरसी नहीं था, देयर वाज नो आरसी, एंड तभी शायद पेपर इस बार लेंदी नहीं था। किसी ने भी आके नहीं बोला कि हमें पेपर लेंदी लगा, तो क्या हमें आरसी नहीं करने आने वाले टाइम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, करके जाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स का अगर हम बात करें तो हम रिव्यूज़ में भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, बच्चों ने यही बोला है कि सीरीज़ में से थे, आपकी सीरीज़ में से थे, मतलब जो हमारे लेक्चर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो हैं ही हैं, जो मंथली लेक्चर्स, हमारे वीडियो लेक्चर्स डलते हैं loggery.in पर, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ जो मैंने एंड में रिविजन करवाई थी उसमें से आए थे, ठीक है ना, एंड एजुगिरी में से भी आए थे। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, बच्चों का ये कहना था कि मंथली सीरीज़ का हमें ये फ़ायदा है कि हमारी रिविजन बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों रिविजन अच्छी हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर आपके जो छोटू नोट्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक कंपाइलेशन जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप एजुगिरी फॉलो कर रहे हैं फिर भी आप एक बार ये वाले एक दिन निकाल करके ये मंथली नोट्स भी देख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है रीजनिंग के गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग देखने के लिए मिले। मैथ्स जो था, अब मैथ्स में दो टाइप के रिव्यूज आए। एक बच्चे ने तो बोला कि, एक बच्चे नहीं, बहुत बच्चों ने बोला कि बहुत ईजी था, हम कर पाए थे, लेस नंबर देन रीजनिंग ये क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। बट कुछ बच्चों ने बोला कि कुछ क्वेश्चंस इजी थे बट कुछ ट्रिकी थे, ठीक है ना। बट अगेन जिन बच्चों ने 30 डेज वंडर और जो सोर्सेज मॉक टेस्ट हमारे लगाए थे उनको लगे कि इजी थे, ठीक है। कंप्यूटर्स, जिससे हम सब डर रहे थे, मुझे भी डर लग रहा था कि बच्चों से नहीं इतना हो पाया है, लेस इन नंबर क्वेश्चंस थे इस बारी, और लेवल ऑफ कंप्यूटर वाज आल्सो इजी, लेवल ऑफ कंप्यूटर इजी था, मतलब ये लेवल जो 2023 वाले पेपर का था उस लेवल पे चले गए। 2024 का लेवल बहुत ऊपर चला गया था कंप्यूटर्स का, ठीक है ना। तो ये रिव्यू हमें मिला है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, व्हाट डू वी गेट टू लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग्स, ये बहुत ज़रूरी है, लर्निंग्स। तो और जैसे मैंने आपको बोला था, लर्निंग्स फ्रॉम द पेपर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रॉमिस करवाया था आपसे कि आप भी अपनी लर्निंग्स मुझे लिख करके भेजोगे, जो भी आपको लगा कि आपने गलतियां करी हैं, बिकॉज आने वाले एग्जाम्स में यू शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स। आपने एक एक्सपीरियंस लिया है आज, ठीक है, एंड यू शुड इंश्योर कि आप वो गलतियां दोबारा ना करो। जो भी आपने अच्छा किया, गुड एंड बैड, वो आपने मुझे लिख करके भेजना है ऑन इंस्टाग्राम, पेपर पे लिख करके फोटो भी खींच के भेज सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ मैं बहुत दिनों से चिल्लाती आ रही थी, ऑल सब्जेक्ट्स आर
इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट हीरो बन जाए हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि इस सेक्शन में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट में से इतने। बट हमें एक चीज क्लियर हो गया 3 सालों में, क्योंकि CUT 3 ईयर से, DU जब से आया है 23 हुआ, 24 हुआ और अब 25 हुआ, हमें एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि लॉजिकल और इंग्लिश तो बहुत ही जरूरी है। दे आर नो वेयर टू गो, मतलब ये तो हमने अच्छे से करना ही करना है, ये नहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये टिके हुए सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनको हमने पक्का करना है, ठीक है। फिर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, देखो करंट और स्टैटिक भी कहीं ना कहीं पक्के होंगे कि दोनों में से एक ना एक आएंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट पे भी चल सकते हैं, दोनों ही कर जाने, ये नहीं कि करंट कर लिया स्टैटिक ठोक दिया, स्टैटिक कर लिया करंट, दोनों कर जाने हैं। तो भैया लग जाओ, एजुगिरी फॉलो करने लग जाओ अच्छे से, ठीक है, और मंथली, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के साथ यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एंड अगर वो आप जून से यूज टू होने लगोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। अप्रैल तो आ गया, 2 महीने की करंट अफेयर्स से यूज टू हो गए, एंड फिर जून से तो आपको सीरियसली लेना ही है। करंट अफेयर्स आपको जून से बेटा 2024 से ही करना है। जो बच्चे 6 महीने 7 महीने वाली करके गए थे उनको दिक्कतें आई हैं। उसके बाद कंप्यूटर्स और मैथ्स आ गया, ठीक है ना। मैथ्स से जिससे आप इतना ज़्यादा डर रहे हो उसके क्वेश्चंस जो हैं वो कम हो गए हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, बट फिर भी हमें करके जाना है। कंप्यूटर्स, ये 2 चीज़ों से हमें डर लग रहा था, वो दोनों ही कम हो रही हैं, बट हमने कर जानी, छोड़ कर नहीं जानी। बट हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो गया है कि लॉजिकल इंग्लिश और ये अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत चांसेस है पेपर क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स और कंप्यूटर्स नहीं करके जाना, बट येस फ़ायदा तो हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बुक रिकमेंडेशंस है, जो लॉ गिरी की बुक रिकमेंडेशंस है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों ने खुद ने बोला है कि भैया जो आपने बोला था हमने वो ही किया। जो इधर उधर से पढ़ रहे थे उन्होंने आके बोला कि नहीं पेपर इतना भी इजी नहीं था, हमें डिफिकल्ट लगा, ठीक है। बट जिन्होंने बुक्स पढ़ी थी, लास्ट ईयर भी सेम हुआ था, इसका मतलब बुक्स बिल्कुल करेक्ट हैं। जो बुक्स वाली वीडियो है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। अगर आपको फ्रेश सिलेबस वीडियो चाहिए, टाइम टेबल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बता दो। 2026 वाले अब एक्टिव हो जाओ, इन द कॉमेंट्स बता दो। एंड 2025 वाले भी जो भी आपको चाहिए नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। YT स्ट्रैटेजीज, जो हमारी YT यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज थी वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत हेल्पफुल रही हैं, ठीक है ना। एंड सिमिलरली इसी लाइंस पे हमारे मॉक टेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। सेम क्वेश्चंस इस बार भी आए हैं हर बार की तरह। इनर सर्कल कॉल्स भी हमारी बहुत हेल्पफुल रही हैं, जो कि गाइडेंस कॉल्स मॉक टेस्ट के साथ हुई हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो मॉक टेस्ट के साथ मिली वो भी हमने ओवर डिलीवर किया है। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन सीरीज थे वो हमने प्रॉमिस नहीं किया था, बट वो हमने प्रोवाइड करे और एंड में आपकी रिवीजन करवाई है करंट अफेयर्स की। तो येस वी डू ओवर डिलीवर। तो मॉक टेस्ट लेना हमारे कभी मत भूलना, आपको loggery.in पर वो अवेलेबल होते हैं बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है। और YT स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड बुक रिकमेंडेशन वाली वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, फ्रेश वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हो। रिव्यूज करते हैं, ओवरऑल गुड, थैंक यू मैम फॉर गाइडिंग अस, थैंक्स अ लॉट। ये रिव्यूज है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, मेरा भी बहुत अच्छा गया एग्जाम। CA वाज लेसन नंबर, यस। अब यहाँ पर स्टैटिक GK से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। अगर तुम छोड़ के बैठ जाओगे नहीं होने वाला क्लियर। तुम छोड़ कोई सब्जेक्ट नहीं सकते हो। अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU चाहिए, यू हैव टू डू एवरीथिंग। मैथ्स कंप्यूटर्स भी कर जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्वेबल ड्यू टू लॉगरी। इसका मतलब जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल बिल्कुल वैल्यूएबल है, हेल्पफुल है, आप हमारे ऊपर डिपेंड कर सकते हो। करंट अफेयर्स का हमारा फ्री स्टडी मटेरियल चलता है एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर, 6 बजे क्लास होती है। पिछले दिन का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर्स कंपाइलेशन की फॉर्म में होते हैं, जहाँ 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हम 1 मंथ के पूरे करवा देते हैं। छोटू नोट्स साथ साथ में लिखवाती हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर हमारे MCQs मिलते हैं आपको मंथली, जो कि आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। MCQs साथ साथ लगाओगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हर महीने। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। पेपर वॉज एग्जैक्टली एज पर योर बुक रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे बुक रिकमेंडेशंस अप्रूव हुई हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक्स फॉर रियल, ठीक है। द लेवल ऑफ पेपर वॉज वेरी ईजी, ठीक है। वो क्या कह रही है, द लेवल ऑफ पेपर वॉज वेरी ईजी और ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। विल नॉट से एनीथिंग एज ऑफ नाउ अंटिल आई गेट इन सो बट ओनली पीसफुल न्यूट्रल रिएक्शन आई हैव। इस घर पे तो नहीं बैठी, ओके ठीक है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी, लव्ड एवरी बिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बुक्स अप्रूव हो गई हैं, मॉक टेस्ट अप्रूव हो गए हैं, बुक्स YT वीडियोस। Exam was good, ma'am. Thanks for your mock test with current affairs and motivation, ma'am. Many questions are similar to your mock test. देखो यार ये अप्रूव हो रहा है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ मॉक टेस्ट आप इसलिए सॉल्व नहीं करते हो कि सेम क्वेश्चंस आएंगे। मॉक टेस्ट आप इसलिए सॉल्व करते हो क्योंकि आपको एनालाइज करना है, बट आपको सेम लेवल ऑफ एग्जाम चाहिए, सेम लेवल ऑफ पेपर जो हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाती है, ठीक है ना। आपने अभी एक मॉक टेस्ट दिया, अगले मॉक टेस्ट में सब सिचुएशन चेंज होगी। पेपर में भी ऐसे होता है, जिसकी
इसके लिए आप हमें गालियाँ निकालते हो कि अरे ये क्या किया है, ठीक है ना, इतना स्कोर आ रहा है, बट वो पेपर में हेल्पफुल रहता है. एज यू सेड इन द इनर सर्कल कॉल, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अटेम्प्टेड और योर मार्क्स, इट्स अबाउट योर एफर्ट्स एंड यू विल बी विनर इन माई आइज. यस, ये बहुत ज़रूरी है. आप अपना वहाँ पर ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि मैंने इतने क्वेश्चन लगाना है. आपका एम ये होना चाहिए कि यार मुझे हर एग्जाम के लिए एम क्या होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट देना है और फिर मूव ऑन होना चाहिए. यू गाइस शुड मूव ऑन. जैसा मर्जी पेपर हुआ हो, अच्छा बुरा, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा हुआ. अब आपका नेक्स्ट एम क्या है? NL SAT, उसके बाद MHCT है, साथ के साथ आपका NLU उड़ीसा है, ठीक है ना. कोई बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं. आप दुख नहीं मना सकते हो, ठीक है. दुख मनाने का टाइम नहीं है, सुख मनाने का भी टाइम नहीं है, बस आगे बढ़ने का टाइम है आपके पास. योर करंट अफेयर्स वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, थैंक यू, ठीक है. CUT का रिव्यू है ये भी, करंट अफेयर्स अप्रूव्ड. मैम आपके करंट अफेयर्स पूरे आए, आपके बंडल एकदम परफेक्ट थे, बट अदर सेक्शन थोड़ा टफ. करंट अफेयर्स अब हम ट्राई करेंगे हम अदर सेक्शंस के लिए भी लेकर आए. कौन से सेक्शन के लिए हम कंटेंट बनाएं, कोर्सेज बनाएं, ये आप कमेंट्स में हमें बताना, ठीक है. उसके बाद एनी मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस से गाइडेंस ली. एवरी वीडियो इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड राइट डायरेक्शन, ठीक है. तो ये यूट्यूब वीडियोस, तो आपको क्या करना है, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है. सेकेंडली, हमारा जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है वो बाय करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत हेल्प करेगा. थर्डली, जैसे ही मॉक टेस्ट आएंगे अपडेटेड, उनको बाय करो, क्योंकि आपको जब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं और जब आप एनालाइज करते हैं आपको पता चलता है आप रियलिटी में कहाँ स्टैंड करते हो. रियलिटी में कहाँ स्टैंड करते हो. हमने ऐसे ही क्वेश्चन इकट्ठे करके नहीं दे दिए आपको. आई डिडंट बाय द मॉक टेस्ट, माई बैड. यहाँ पे बच्चे पछता भी रहे हैं, ठीक है ना. उन्होंने यूट्यूब ही फॉलो किया. मॉक टेस्ट बाय करने भी ज़रूरी है. Currently tired ma'am, tomorrow again with CUT share about questions. यहाँ पे current affairs were from your series. बेटा वीडियो लेक्चर्स अप्रूव हो गए, वीडियो लेक्चर्स अप्रूव हो गए, ठीक है ना. अब यहाँ पर हमें सारा कुछ पता चल गया है, रिव्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. 2026 वाले बच्चों के लिए जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये था आपका ऑल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट लॉजिकल इंग्लिश को थोड़ी ज़्यादा इज्जत देने, करंट स्टैटिक को भी इज्जत देनी पड़ेगी. कंप्यूटर्स मैथ्स में अगर थोड़ा पीछे भी रह रहे हो, छोड़कर नहीं जा सकते, करना है. बुक रिकमेंडेशन हमारी बिल्कुल अप्रूव्ड हैं, बच्चों ने अप्रूव कर दी हैं. यूट्यूब स्ट्रैटेजीज भी, मॉक टेस्ट भी, इनर सर्कल कॉल्स भी, और हमारा करंट अफेयर्स का कंटेंट भी. करंट अफेयर्स का कंटेंट भी हमारा बिल्कुल अप्रूव हो गया है. तो आपको हमें फॉलो करना है. आज के आज ही लॉगरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुगरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इंस्टा पे फॉलो करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड येस, हमारे मॉक टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं loggery.in पर, ठीक है ना. उसके बारे में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टा पे मेरे से पूछ सकते हो. कोई भी आपको डाउट है आप कॉमेंट्स में बात कर सकते हो हमारे साथ. इंस्टा पे मैं रिप्लाई करती हूँ, आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ. ये था फॉर 2026 स्टूडेंट्स. 2025 वाले बच्चे, अगर आपको लग रहा है आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है या फिर अच्छा भी हुआ है, कट ऑफ कितना जाएगा मैम ये बता दो. ये क्वेश्चन है अब कि कट ऑफ कितना जाएगा, हमारा कट ऑफ कितना जाएगा. अगर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं, जो कि मैं दिखाऊंगी, फर्स्ट लिस्ट का CLC का 205 का था, ठीक है ना. तो इसके अराउंड, इससे इतना तो जाएगा ही जाएगा फॉर श्योर 100%. अगर अभी और स्टूडेंट से मुझे थोड़ा और बात कर ले दीजिए, ठीक है, कि कैसा गया है, क्योंकि अभी आधा इधर है आधा इधर है कि बहुत अच्छा हुआ है, कोई कह रहे हैं नहीं बहुत बुरा हुआ है. तो उसके बाद ही मैं सॉरी बता पाऊंगी कि क्या रहेगा रेंज. क्या आप कट ऑफ जानना चाहते हैं? बट मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कट ऑफ से रिलेटेड. वो ये है कि देखो यार, कट ऑफ जो है, जितनी भी वीडियो अभी बहुत सारे चैनल्स करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि नहीं हमें बताओ कितना जाएगा, अच्छा एस्टिमेटेड ही बता दो. बट रियलिटी किसी को नहीं पता. नो वन नोज द रियलिटी. किसी को नहीं रियलिटी पता. तो आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे नहीं डिपेंड करना चाहिए. आपने जो भी एग्जाम देने हैं आप वो दीजिए, ठीक है ना. आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है, वो कॉलेज अच्छा है, वहाँ पर आप लीजिए. देखिए, रिफंड होती है फीस, रिफंडेबल होती है फीस, ठीक है. वो आपकी फीस रख नहीं सकते. अगर आपके एडमिशन हो जाएगी तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी. तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है नॉट ट्रस्ट वर्दी. मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ. देखो अभी क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे आप DU BHU के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई करोगे, है ना. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में, वो जो आपका 2000 4000 रुपीज़ बचता है, ठीक है ना, उसको बचाने के चक्कर में फॉर्म
फॉर्म फिल नहीं करेंगे, गलत बात है। आपके चाहे 180 बन रहे हैं, चाहे 200 बन रहे हैं, जितने मर्जी बन रहे हैं, और अगर कोई बोले नहीं कट ऑफ तो 250 जाएगा, फिर भी आप फॉर्म फिल करना, कुछ पता नहीं चलता है। सो हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने कोई फॉर्म फिल करना है 3 इयर्स LLB का कोई और, या फिर कोई और आप कोर्स में जाना चाहते हैं, उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं, बट आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर आ रहे हो, आप कह रहे हैं हाँ मेरी हो जाएगी, या फिर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, तो आप अप्लाई करेंगे इस केस में, तो आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। आपने ये लेके नहीं चलना कि मेरी एडमिशन 100% है, जब तक एडमिशन हो नहीं जाती। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, ठीक है कि अरे मैं ये दे देता वो दे देता। आपने NL-SAT का एग्ज़ाम, MHCT का एग्ज़ाम, NLU उड़ीसा का एग्ज़ाम, अगर कोई और इंस्टीट्यूट जैसे NLU वाइजैक का एग्ज़ाम, ये सारे आपको देने हैं। एनी अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, आपने देने हैं। आपने नहीं ट्रस्ट करना, मैं बोल रही हूँ कोई और बोल रहा है, नहीं करना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो लूज आउट करते हैं इस वजह से, ठीक है। कट ऑफ को छोड़ दो। अब जो अगर आप सच में एक लॉगरियन हो और मेरी एडवाइस मानते हो तो मूव ऑन कर जाओ। इस एग्ज़ाम से जो भी लेसन्स लर्न करे हैं, जो आपको लगा कि हाँ यार मैं अटेम्प्ट जो था ना थोड़ा ऐसा कर सकता हूँ, एक पेन और पेपर लेके बैठिए और अपने आप से पूछिए व्हाट वाज आई एबल टू लर्न, व्हाट वाज आई एबल टू लर्न टुडे, ठीक है ना, और वो लिखिए, ठीक है ना। और मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन ऑन इंस्टाग्राम। आपको लगता है कि यार मुझे तो प्राइवेट में डिस्कस करना है, किसी और के सामने नहीं डिस्कस करना, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे सीक्रेट रखनी है, आप IM लॉगरी पर मुझे DM कर सकते हो, मैं DM का भी रिप्लाई करती हूँ। कॉमेंट्स में आप ये बता सकते हो कि आपको पेपर कैसा लगा, कॉमेंट्स में आप ये बता सकते हो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, कॉमेंट्स में आप ये बता सकते हो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, और कॉमेंट्स में आप ये भी बता सकते हो कि आपका पेपर आपको कैसा लगा, मतलब देकर कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा लगा पेपर के लिए। मैंने जैसे आपको बोला था कि जो बच्चा अपना 100% देकर आएगा वो मेरे लिए विनर है। तो अगर आपने 100% कॉन्फिडेंस से और विद फुल फोकस पेपर दिया तो आप ज़रूर इन द कमेंट्स बताना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड 2026 वाले भी ज़रूर कॉमेंट कर दें कि अब 2026 की वीडियोज़ बनानी है तो कौन सी टाइम टेबल चाहिए आपको फ्रेश, तो वो बता दीजिए। अपडेटेड सिलेबस वीडियो चाहिए तो वो बता दीजिए, तो मैं वो वीडियोस जल्द ही लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।